प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी विशेषण के संबंध में। पद परिचय का ये तीसरा भाग था। आज पीछे जो शेष बचे हैं दो, एक क्रिया और एक अवयव के संबंध में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पद परिचय में क्रिया की। सबसे पहले क्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रम के आधार पर हमें क्रिया पढ़नी है और क्रिया शब्द का पद परिचय देना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया जैसे दो प्रकार की है। एक तो है आपकी अकर्मक क्रिया, और एक है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके संबंध में? अकर्मक क्रिया के संबंध में। अकर्मक नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे कि इस वाक्य के अंदर ये में कर्म है, इस वाक्य में कर्म नहीं है? तो एग्जाम के अंदर आपसे जो वाक्य पूछा जाएगा उसके अंतर्गत अगर क्रिया के संबंध में वह पद परिचय पूछता है तो उस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा? उस क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींची होगी। जैसे अपन बात करते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम इस वाक्य का क्या है? करता है। कार्य क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का हो रहा है। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। इस प्रकार से अब देखो, पतंग उड़ रही है, वाक्य का कर्ता, उड़ रही क्या है? क्रिया। इस वाक्य में क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो हम पहचान कैसे करें? कभी कभार थोड़ा लेंथी लंबा वाक्य आ जाता है, तो उस स्थिति में हम कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य अकर्मक का है और ये वाक्य किसका है? सकर्मक का है। जैसे ये वाक्य किसका है? सकर्मक का है और ये वाक्य किसका है? अकर्मक क्रिया का है। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको समझोगे, तो उस स्थिति में चाहे यहाँ 12th लेवल की बात क्यों करें, कंपटीशन के अंदर भी कैसा भी वाक्य आ जाए, कभी ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो देखो, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? कोई भी वाक्य है, जैसे उस वाक्य के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? जैसे मैंने वाक्य बनाया, राम घर जाता है। उस वाक्य के अंदर आपको क्या करना है? एक तो वाक्य का कर्ता साथ में लेना है और एक वाक्य की क्या लेनी है? क्रिया साथ में लेनी है। ध्यान रखना, क्या करना है? पहचान करने के लिए कि वो वाक्य सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का है, उसकी पहचान के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वाक्य का कर्ता कौन है, उसका कर्ता, वाक्य का कर्ता और उसकी क्रिया, दोनों को साथ में लेकर के प्रश्न बनाना है। क्या प्रश्न बनाना है? दो से। एक तो किससे बनाना है, क्या से प्रश्न बनाना है, और एक किसको। इन दोनों में से किसी, मतलब दोनों से प्रश्न बनाओ, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। अगर आपको इन दोनों से उत्तर मिल रहा है तो उस स्थिति में वह वाक्य किसका होगा? सकर्मक क्रिया का होगा। और यदि आपको क्या या किसको से उत्तर
नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में वह वाक्य किसका होगा? अकर्मक क्रिया का होगा। ध्यान रखना। कैसे? चाहे उसके अंदर कभी कभार बिना कर्म का ही वाक्य दे दिया जाता है, मैं आगे बताऊंगा आपको क्रिया दे करके कैसे। जैसे यहां देखो, आप प्रश्न करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? कर्ता साथ में लोगे, राम, फिर कहोगे क्या जाता है। क्या ऐसा वाक्य कभी बनता है? नहीं। फिर बनाओ, राम किसको जाता है। क्या इन दोनों से उत्तर मिल रहा है? यहां पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अगर कोई वाक्य राम जाता है या राम घर जाता है तो हम क्या कह सकते हैं? राम कहां जाता है, ऐसा बढ़ेंगे। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो किसका हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। ध्यान रखना। एक मैं लंबा वाक्य लेके और बताता हूं आपको। जैसे पतंग आकाश में तेज गति से उड़ रही है। पतंग आकाश में तेज गति से उड़ रही है। यहां देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको? वाक्य का क्या लेना है आपको? कर्ता लेना है। कर्ता कौन है? कार्य क्या हो रहा है? पतंग। क्रिया क्या है? उड़ रही है। दो ले ली। एक वाक्य का कर्ता ले लिया और एक वाक्य की क्या ले ली? क्रिया ले ली। अब आपको मैंने क्या कहा था? किससे प्रश्न बनाना है आपको? क्या और किसको। ऐसा कभी आपने प्रश्न देखा पतंग क्या उड़ रही है, पतंग किसको उड़ रही है? नहीं। पतंग कहां उड़ रही है या कैसे उड़ रही है, ऐसा बन सकता है। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो किसका हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। ये तो सामान्य सी बात थी कि हम कैसे पहचान करेंगे कि जो वाक्य हमारे सामने है वह किसका है? अकर्मक क्रिया का है या फिर सकर्मक क्रिया का है। अब हम बात करते हैं इसके संबंध में, पद परिचय के संबंध में। वाक्य ऐसा आएगा जैसे राम ने रावण को मारा। ये ऐसे अंडरलाइन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। क्या कहेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे क्या? राम ने क्या आया? किसको मारा। प्रश्न बना किसको मारा, तो पद का उत्तर क्या मिला अपने को? रावण को। इसका मतलब वाक्य किसका हो गया भाई? ये सकर्मक क्रिया का हो गया। फिर एक ही रख दिए तो क्या लिख दो? एक वचन लिख दो। उसके बाद पुल्लिंग है, राम और रावण दोनों ही है ना। उसके बाद अब देखो ये कौन सा काल है? क्रिया का कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया, है ना। तो देखो 1 2 3 और 4 इस प्रकार से हमने क्या दे दिया? क्रिया शब्द का पद परिचय दे दिया। यहां जैसे मान लीजिए आ गया उड़ना क्रिया है, या ये देखो पतंग आकाश में तेज गति से उड़ रही है, वहां ऐसा लिख दो, उड़ना लिख दो, या क्या लिखेंगे अपन? उड़ रही है। पद परिचय क्या देंगे इसका? अब पतंग उड़ रही है, प्रश्न पतंग क्या उड़ रही है या पतंग किसको उड़ रही है, ऐसा प्रश्न नहीं बनता। तो क्या बनेगा? पतंग कहां उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, ऐसा बनेगा। इसका मतलब वाक्य किसका हो गया? अकर्मक क्रिया का हो गया। वही बात, एक ही पतंग है, एक वचन हो गया। उड़ रही है क्या है? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उड़ रही है, प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है, मतलब कैसा काम है? काल है, वर्तमान काल है। तो देखो
अब थोड़ा सा अपन इससे हटके बात करें तो देखो कभी कभार ये होता है कि मान लीजिए कंपटीशन में कोई प्रश्न आता है ना इससे रिलेटेड, तो वो सीधा ऐसे भी दे देते हैं। कैसे कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है या निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। एक दे दिया उठना, रोना, जाना और खाना। कैसे पहचान करेंगे हम इन चार में से, अवसर्ग में से, कि भाई ये वाक्य है जो इन चार में से तीन में अकर्मक है या सकर्मक है, एक में अकर्मक या सकर्मक है। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको दो से प्रश्न बनाना है। किससे प्रश्न बनाना है, एक तो क्या से और एक किसको से। हम क्या करते हैं, एक क्रिया उठाते हैं और एक कोई भी कर्ता ले लेते हैं। जैसे वह ले लो, राम ले लो। राम अपन यहां उठना की जगह क्या कर देते हैं, उठता है। अब आप प्रश्न बनाओ, राम क्या उठता है या राम किसको उठता है, क्या ऐसा प्रश्न बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये उठना क्या हो गया, अकर्मक। वही रोना, राम वापस या रोना या रोता है। वाक्य बनाया आपने, क्या ऐसा होता है, राम क्या रोता है, राम किसको रोता है ना। अगर ऐसा होगा तो राम किसके लिए हो जाएगा, लेकिन राम किसको कोई वाक्य नहीं होगा, तो रोना भी एक प्रकार का क्या हो गया, अकर्मक। जाना, राम जाता है। आपने प्रश्न किया क्या जाता है, किसको जाता नहीं, क्या प्रश्न करोगे, कहां जाता है। इसका मतलब ये भी किसका हो गया, अकर्मक का। अब इसको बनाओ, खाना, हरि खाता है। आपको उत्तर क्या मिला, हरि क्या खाता है। इसका मतलब ये वाक्य किसका हो गया, ये पद ये। तो अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो किसका है, सकर्मक क्रिया का है, तो उठना, रोना और जाना तो किसके हो गए, अकर्मक हो गए, और खाना किसका हो गया, सकर्मक क्रिया का हो गया। तो इस प्रकार से आपको किसका पद परिचय देना है, क्रिया शब्द का पद परिचय देना है। जैसे एक वाक्य इस बार जो आया था एग्जाम के अंदर, मैं सवेरे उठा। क्या देंगे भाई इसका पद परिचय, उठा शब्द का आपको क्या करना, पद परिचय देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो पहचान करनी है किसकी, क्रिया की, क्रिया है कौन सी, अकर्मक है या फिर सकर्मक है। तो पहचान करो इसके अंतर्गत किसकी है भाई, सकर्मक या अकर्मक की। मैंने क्या कहा था, पहचान कैसे करेंगे अपन, किससे प्रश्न बनाएंगे, क्या और किसको से। बनाओ प्रश्न, वाक्य का कर्ता कौन है, ये है, क्रिया ये है। राम, मैं क्या उठा, मैं किसको उठा। क्या ये सार्थक प्रश्न है, क्या ऐसा प्रश्न बनता है, हाँ ये बना सकते हो, मैं कब उठा, तो उत्तर मिल जाएगा आपको सवेरे। लेकिन क्या और किसको से उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वाक्य किसका हुआ, अकर्मक क्रिया का हुआ। वचन, यू आर सिंगल पर्सन, एक वचन ही हुआ है ना, या यम, मैं एक ही हूं, अकेला ही हूं, एक वचन। उठा, उठी नहीं, उठा, इसका मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और वाक्य किस काल के अंतर्गत है, इसको क्या बना देते हैं, भूत। कौन सा काल हो गया, भूतकाल। तो चार हो गए, अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग और भूतकाल। आप ये भी लिख सकते हो, उठा मैं कर्ता की क्या है, क्रिया है, ध्यान रखना। पर आप कम से कम आप कितने लिख दो, 3 लिख दो, और ज्यादा एक आधा और लिख दो तो क्या लिख दो, 4 लिख दो। इस प्रकार से, क्योंकि 2 वाक्य दिए हुए होते हैं और दोनों का अलग अलग एक नंबर का परिचय आपसे पूछा जाता है। एक वाक्य मैं, या थोड़ा सा अपन डिफरेंट कर लेते हैं वाक्य के अंदर ऐसा है। तो एक है वह, एक है पतंग
उड़ रही है, एक है पतंग उड़ा रहा है। ध्यान रखना दोनों वाक्यों में अंतर कितना है और कौन सा वाक्य सकर्मक का है, कौन सा वाक्य अकर्मक का है। देखो, एक है पतंग उड़ रही है, एक है पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य में मैंने क्या किया, एक में तो कर्ता दिया है वाक्य का, लेकिन एक में नहीं दिया। यहां देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि वाक्य का कर्ता और वाक्य की क्रिया दोनों को लेकर के प्रश्न बना रही। यहां तो वाक्य का कर्ता है ये कौन, पतंग उड़ रही है। कौन उड़ रही है, पतंग। मतलब आपने कौन से प्रश्न बनाया, लेकिन किससे नहीं बना, क्या या किसको से प्रश्न नहीं बनाया, नहीं बनाया है ना। पतंग उड़ रही है तो आपने क्या पतंग क्या उड़ रही है, ऐसे नहीं बनेगा। वाक्य का कर्ता कौन है, उड़ने का काम कौन कर रहा है, पतंग कर रही है। इसका मतलब ये वाक्य किसका हो गया, अकर्मक क्रिया का। अब इस वाक्य को देखो, पतंग उड़ा रहा है, मतलब इसमें उड़ा रहा है कौन, है ना। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, मैं लिख दो, वह लिख दो, वह पतंग उड़ा रहा। कोई कह नहीं करता इसके अंदर विद्यमान नहीं है, लेकिन इसमें विद्यमान कौन है, कर्म विद्यमान है। तो आपने प्रश्न क्या किया, उड़ा रहा है, क्या आपको क्या जवाब मिला, पतंग। इसका मतलब ये वाक्य किसका हो गया, सकर्मक क्रिया का। इतना सा लॉजिक अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो उस स्थिति में क्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इस बार एक क्रिया का ही आया था, ये मैं सवेरे उठा वाला। अब अपन बात करते हैं अवयव के समान। अगला पद परिचय जो है आपका वो क्या है, अव्यय। नाम से स्पष्ट है, परसर्ग उपसर्ग भी कह सकते हो आप। अव्यय व्यय नहीं है, जो खर्च नहीं किया जा सकता, जो व्यय नहीं किया जा सकता, यानी कि काल वचन क्रिया किसी प्रकार का कोई प्रभाव अवयव पर, ऐसे शब्दों पर नहीं पड़ता है, वे परिवर्तित नहीं होते हैं। कोई भी शब्द देख लीजिए, जैसे आपने लिख दिया जल्दी जल्दी, मैंने आपको धीरे धीरे या जल्दी जल्दी आपने शब्द लिख दिया। अब इसके आगे पीछे आप क्रिया कोई भी रखो, कर्म कोई भी रखो, कर्ता कुछ भी रखो, इस शब्द में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, अव्यय। नाम से स्पष्ट है, जो व्यय नहीं है, जो खर्च नहीं होता, अर्थात जो विभाजित नहीं होता, यानी जिसमें जोड़ तोड़ नहीं की जा सकती। तो देखो, चार प्रकार से पद परिचय है इसका, यानी कि अवयव कितने प्रकार के हैं आपके, चार प्रकार के हैं। उन चारों का अपन एक एक दो वाक्य ले लेंगे, और अधिक वाक्य जो है मैंने आपको कहा है कि आपके पीडीएफ नोट्स के अंदर अवेलेबल है। नंबर एक, क्रिया विशेषण। नंबर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयादि बोधक है। पहले अपन बात करते हैं किसके संबंध में, क्रिया विशेषण के संबंध में। तो देखो, शब्द किसका होगा, अव्यय, अव्यय का होगा, लेकिन किसी क्रिया से पहले आकर की उसकी क्या बताएगा, विशेषता, है ना। इसलिए क्या बन गया, क्रिया विशेषण बन गया, ध्यान रखना। यानी कि किसी क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता। नाम क्रिया विशेषण क्यों दिया, क्योंकि क्रिया से पहले आकर क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, और होगा किसका, अव्यय का, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। जैसे देखो, कोई भी, हरि धीरे धीरे चलता है, ये वाक्य का कर्ता, ये वाक्य की क्रिया। इससे पहले शब्द आया हुआ क्या है, धीरे धीरे। आप कुछ भी करो, इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, धीरा धीरम धीरे धीरू कुछ नहीं हो सकता। तो इसका आपको पद परिचय
देना है, ध्यान रखना, धीरे धीरे। देखो ना तो भाई काल वचन क्रिया का कोई प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपको एक तो क्या करना है, इसमें लिखना है क्या, क्रिया विशेषण। एक वचन बहुवचन ऐसा तो कुछ इसके अंतर्गत होगा ही नहीं, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव ही पड़े, चाहे एक वचन का और चाहे बहुवचन का हो, वाक्य किसका भी हो, इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो तरीका है ये धीरे धीरे चलने का, क्या है, कैसा है ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान रखना। समय संबंधी बात आती है तो किसका हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। दो बातें आप लिख देना इसके अंतर्गत, एक तो क्रिया विशेषण और दूसरा क्या है, रीतिवाचक, है ना। एक वाक्य और लेते हैं अपन, वह रोज मेला देखने जाता है। अब सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी है कि इस पूरे वाक्य में, जैसे यहाँ अंडरलाइन तो होगी, है ना, पूरे वाक्य में जिस शब्द के नीचे लाइन खींच रखी है वह शब्द किसका है, संज्ञा का है, सर्वनाम का, विशेषण, क्रिया, अवयव किसका है। तो इतनी पहचान तो आपको करनी होगी कि ये शब्द है किसका। रोज, हमेशा कह दीजिए, प्रतिदिन। इस शब्द में क्या कोई बदलाव हो रहा है, रोजा, रोजम, रोजे, रोजा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाक्य है तो पक्की बात किसका, अव्यय का। अब हमको पहचान करनी है कि अव्यय है तो कौन सा अव्यय है। तो हम देखो, वह, वाक्य को अलग करो, रोज, फिर क्रिया को लाओ पास में, क्या वाक्य बन रहा है इससे, कुछ क्या बना, रोज जाता है। मिल गया आपको तरीका, समय संबंधी बात हो गई, रोज जाता। इसका मतलब रोज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया से पहले आकर क्रिया की क्या बताने लगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जस्ट क्रिया से पहले आए, पूरे वाक्य में वो क्रिया से कहीं पर भी पहले आ सकता है। और क्या हो जाएगा, रीतिवाचक की जगह हम क्या लिख देंगे, कालवाचक लिख देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर एक वचन बहुवचन ऐसा कुछ होगा नहीं। अब दूसरा जो है वो कौन सा है, आज इसको फटाफट अपन पूरा कर लेते हैं टॉपिक को, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। दूसरा अवयव समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब क्या है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना या तोड़ने का काम करेगा, ध्यान रखना। समुच्चय बनाना, उनका संबंध जोड़ना है आपस के अंतर्गत। देखो कैसे पहचान, समुच्चय बोधक को क्या करेंगे अपन, कि आपने देखा होगा, वाक्य विचार आपने पढ़े होंगे, वाक्य विचार में जो संयुक्त वाक्य के जितने भी वाचक शब्द है वो सारे के सारे किस में आते हैं, समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। पर, परंतु, लेकिन, किंतु, तथा, वा, अथवा, की, और, क्योंकि, इसलिए, जो कुछ भी है, वे सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे, समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखना। और शब्द आया, क्या लिखोगे, समुच्चय बोधक और क्या लिखेंगे, एक तो चलो ये हो गया, और लिख दो, दो संज्ञाओं को जोड़ने वाला शब्द, और, ठीक है। फिर वे बाजार गए परंतु तुम
नहीं गई। दो वाक्यों को जोड़ा है आपस में, है ना। परंतु एक बात ध्यान रखना, जितने मैंने पीडीएफ नोट्स के अंतर्गत इनके शब्द दिए हैं अलग अलग, क्रिया विशेषण के अलग दिए हैं, समुच्चय बोधक के अलग दिए हैं, संबंध बोधक के अलग दिए हैं, और विश्वसनीय बोधक तो पहचान कर ही लोगे। उन सभी शब्दों को अच्छी तरह से याद करना, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ कॉमन वर्ड है जो समुच्चय बोधक में भी आ जाते हैं और क्रिया विशेषण में भी आ जाते हैं। परंतु क्या लिखेंगे, समुच्चय बोधक अवयव, और क्या लिखेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। परंतु अब देखो ये तो हो जाएगा ना, याद सारे शब्द आपको रखने समुच्चय बोधक। कौन कौन से, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, तथा, अथवा, और, की, वा, जो भी है, जितने भी समुच्चय मतलब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आने वाले वाचक शब्द है संयुक्त वाक्य के, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, संबंध बोधक की। संबंध बोधक के अंतर्गत दो संज्ञाओं या दो सर्वनाम के बीच में क्या बताया जाएगा, संबंध बताया जाएगा। तो देखो इसके अंदर कुछ विशेष शब्द है, का, की, जो षष्ठी विकारक के अंतर्गत जो षष्ठी विभक्ति है, ध्यान रखना, काके की आता, रा, रे, री, मामे में जो भी शब्द है वो संबंध बोधक है। काके की से पहले, के बाद, देखो अब देखो वाक्य अपन क्या बनेंगे, राम की बहन गीता गाना गाती है। अब देखो ये भी क्या है, संज्ञा है, और ये भी एक प्रकार की क्या है, संज्ञा। राम की बहन, राम के साथ बहन का क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया रहा है। तो की क्या हो गया, संबंध बोधक अवयव हो गया। और दो, और क्या कहते हैं, दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने वाला शब्द। और देखो दूसरा वाक्य, ये वाक्य आया था 2018 के एग्जाम में, रजनी समय से पहले आ गई। तो ये भी किसका था, संबंध बोधक का था, से पहले। एक और था, जैसे वाक्य मैं आपको बता दूं, राम के बाद कोई नहीं आया। के बाद क्या है, संबंध बोधक अवयव है, और सर्वनाम और संज्ञा शब्द के बीच क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। विशेष तौर पर आप ध्यान रखना, ये हालांकि कंपटीशन की बातें अलग है, आपको एक तो समुच्चय बोधक के शब्द है वो याद रखने हैं, और इसके अलावा क्रिया विशेषण का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सामान्यतः लगभग क्रिया विशेषण का शब्द कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब विश्वनाथी बोधक के अंतर्गत क्या करोगे, नेक्स्ट चौथा और अंतिम है, ध्यान रखना, ये इस टॉपिक का यानी कि पद परिचय का अंतिम भाग है, अवयव का अंतिम भाग, विस्मयादि बोधक। फटाफट इसको पूरा कर लेते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मय यानी कि
मनोभाव जो है वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार का होगा। कोई भी वाक्य सुन करके, कोई भी बात सुन करके अचानक एकदम से मन के अंदर कुछ विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न होगा, तो उसके अंतर्गत अपन क्या कहेंगे, उसे विस्मयादिबोधक अवयव कहेंगे। जैसे कहा, अरे पहले विस्मयादिबोधक चिन्ह तो अच्छी तरह से लगा होगा, तो आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि ये तो जो शब्द है वो किसका है, विस्मयादिबोधक अवयव का है। अरे तुम कब आए, तो यहाँ अरे शब्द को अपन कैसे करेंगे, ऐसे लिख करके विस्मयादिबोधक अवयव, और आचार्य सूचक शब्द ध्यान रखना। और देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या करेंगे, इसका पद परिचय देंगे, तो विस्मयादिबोधक लिखना है। और प्रशंसा युक्त शब्द। तो देखो, इसको शॉर्ट रूप में मैंने आपको बता दिया है अवयव के। अब अपना पद परिचय आज है जो पूरा हो चुका है। कल अपन नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक लेंगे।